all of you. बच्चों आई होप कि आप लोग को मेरी आवाज मिल रही होगी. Yes, sir. ओके, थैंक यू. नेटवर्क हम भी हमारा साथ दे रहा है. हम लोग प्रयास करेंगे कि हम एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सके. हमारा सेशन होगा. मैं आपको बता दूं कि ये जो वेबिनार सेशन है ये सृजन कॉमर्स क्लास की तरफ से है और सृजन कॉमर्स क्लास के जो डायरेक्टर्स मेंबर्स हैं वो इस वेबिनार सेशन में आपके साथ हैं. मैं उनसे आपको उनके बारे में मैं आपको बता दूं. सबसे फर्स्ट हमारे साथ हैं चार्टर अकाउंटेंट रजनीश सर, जो कि आज आपको बहुत सारी बातों पे आपके साथ डिस्कशन करेंगे. और मुझे लगता है कि करियर सिलेक्शन में आपको जो कुछ भी दिक्कतें आती है वो सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज आपको उनसे मिल जाएगा. हमारे दूसरे डायरेक्टर्स हैं सृजन कॉमर्स क्लास के कंपनी सेक्रेटरी संतोष सर, वो भी यहाँ पे डेस्क पे हैं, और मैं खुद डॉक्टर प्रणव झा. बेटा मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा मैं सेल्फ छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको मैं दे दूं इस संस्था के बारे में कि अभी जो परिस्थिति हम लोग के सामने आई है, इस परिस्थिति में हमारी जो संस्था है सृजन कॉमर्स क्लास तकरीबन 15 ईयर से मुजफ्फरपुर में काम कर रही है. और हमारे जो डायरेक्टर्स मेंबर्स हैं, हमारी एक बहुत बड़ी रिसर्च की टीम है, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम है जो कि बहुत बड़े लेवल पे काम करती है. बच्चों हम बहुत जब से लॉकडाउन हुआ है उसी समय से हम प्रयासरत हैं कि हमारे जो बच्चे 10th क्लास के बच्चे जिन्होंने 10th अभी एग्जामिनेशंस दिया है, जिनके रिजल्ट्स अभी आए नहीं हैं, उनको हम किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने दें. इसके लिए हम लोग अलग अलग बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आकर के हम लोग काम कर रहे हैं. और जो भी प्लेटफॉर्म हमारा है, इस प्लेटफॉर्म पे आकर के हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो भी 10th क्लास के बच्चे हैं उन बच्चों को बहुत सारी जानकारी मिले कि वो कैसे अपने स्ट्रीम को सिलेक्ट करें, 10th क्लास के बाद कैसे किसी सब्जेक्ट को लें, किस तरह से किस सब्जेक्ट के ऊपर अपना स्टडी स्टार्ट करें. तो इसके लिए हम लोग बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे हैं, जैसे जो भी हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उस पर भी हम लोगों ने जाकर के करियर काउंसलिंग का काम किया है. और इस दौर में जहाँ की बच्चे बहुत परेशान हैं, पेरेंट्स बहुत परेशान हैं, वहाँ पे हम लोग करियर काउंसलिंग का वर्क कर रहे हैं. तो सृजन कॉमर्स क्लास प्रयास कर रही है इसलिए कि हमारा जो मैनेजमेंट टीम है, खास करके हमारे जो चार्टर अकाउंटेंट रजनीश सर हैं, कंपनी सेक्रेटरी संतोष सर हैं, और भी बहुत बड़ी टीम है. जैसे जैसे हमारा वेबिनार सेशन आगे बढ़ेगा, नेक्स्ट वेबिनार होगा, उसमें और भी बहुत सारे लोग आपसे जुड़ेंगे. तो मैं आज आपको बता दूं कि बच्चों आज का जो वेबिनार सेशन है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इस वेबिनार सेशन को रखा क्यों गया है, मैं इस बारे में आपको बता दूं. देखो बेटा, ये जो वेबिनार सेशन है एक्चुअली आपको गाइड करने के लिए कि आप कैसे आगे बढ़ें और कैसे अपने स्ट्रीम को सेलेक्ट करें. तो इसको हम लोगों ने 3 फेज में इस वेबिनार सेशन को रखा है. फेज नंबर 1 जो मैं खुद उसको कंट्रोल करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप 10th में का एग्जामिनेशन आपने दे दिया है और आप वेट कर रहे हैं कि आप कैसे स्ट्रीम को सेलेक्ट करें, आपको साइंस लेना है, आपको कॉमर्स लेना है, या आपको आर्ट्स के फील्ड में जाना है. बेटे मैं खुद सीबीएसई बोर्ड का मेंबर हूं और मैं पैनल का टीचर हूं. आज तकरीबन 15 ईयर से बिहार यूनिवर्सिटी हो या एल एन मिश्रा कॉलेज हो, और कॉमर्स के क्षेत्र में मेरी एक अपनी अलग पहचान है. और सीबीएसई बोर्ड में अगर किसी भी तरीके की अगर कॉमर्स के क्षेत्र में कोई भी अगर किसी भी तरीके का रिसर्च होता है तो उस पैनल का मैं मेंबर हूं. इसलिए हम लोगों ने प्रयास किया है कि बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले, बच्चों को एक ऐसी जगह मिले जहां से बच्चे को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं. आज हम दोनों जो डायरेक्टर मेंबर हैं, मैं आपको बता दूं कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपके भी कुछ क्वेश्चंस को मैं लूंगा, लास्ट में मैं लूंगा. बस लास्ट तक हमारे इस सेशन में आप बने रहेंगे. तो मैं इसको फेज वाइज आपको मैं पहले समझा दूं कि इसको काम कैसे करना है. देखो बेटा, सबसे पहली बात, बहुत सारे बच्चे वीडियो पे भी हैं, तो मैं आपको बताऊं कि देखिए आप सब लोग म्यूट रहेंगे
जब हमारा क्वेश्चन आवर सेशन लास्ट में 10 मिनट के लिए होगा, उसमें आप अनम्यूट होकर के अपने क्वेश्चंस को एराइज करेंगे और वो क्वेश्चन जिस सर से आप बात करना चाहें, आप मुझसे बात करना चाहें, चार्टर अकाउंटेंट रजनीश सर से बात करना चाहें, या आप संतोष सर से, कंपनी सेक्रेटरी संतोष से बात करना चाहें, तो आप अनम्यूट होकर के क्वेश्चंस पूछेंगे और हम लोग आपके एक क्वेश्चन का भी आंसर देंगे। तो पहला फेज जो हमारा होगा, पहला फेज हमारा होगा, वो पहला फेज हमारा होगा गाइडेंस के बारे में। इसको हम लोग नाम दिया है गाइडेंस, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप कैसे स्ट्रीम का सिलेक्शन करें। जब ये फेज हमारा हो जाए, ये फेज हमारा 15 मिनट्स का होगा। इस फेज के बाद जो कॉमर्स के बच्चे हैं, खास करके जिन्होंने 10th के बाद कॉमर्स लेने का सोचा हुआ है, उसको रजनीश सर गाइड करेंगे कि 10th के बाद आप कैसे उस सब्जेक्ट को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। कॉमर्स में आपको 11th में क्या क्या पढ़ना होता है, 12th में क्या क्या स्टडी करनी होती है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। देन अगर आप प्रोफेशनल कोर्स के बारे में बात करें, सीए के बारे में, सीएस के बारे में और सीएमए के बारे में। बेटा एक बात मैं बता दूं आपको कि साइंस स्ट्रीम के जो बच्चे होते हैं, साइंस स्ट्रीम के जो बच्चे होते हैं, वे सारे बच्चे सीए की तरफ बाद में जाकर के इंटरेस्टेड होते हैं। और बच्चों के दिमाग में रहता है कि सिर्फ कॉमर्स वाले बच्चे ही सीए कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं, सीएमए कर सकते हैं। बेटा ऐसी बात, साइंस वाले बच्चे भी ज्यादा परफॉर्म करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो साइंस के बच्चे हैं, वे बहुत अच्छे तरीके से सीए कोर्स की तरफ मूव करते हैं। थोड़ी 1-2 महीने की परेशानी होती है, उसके बाद दिक्कत नहीं होती उनको। तो मैं आपको बता दूं कि जो सेकंड फेज हमारा 15 मिनट्स का होगा, इस 15 मिनट्स में हम रजनीश सर, हमारे जो चार्टर अकाउंटेंट रजनीश सर है, वो आपसे बात करेंगे कि आप क्या सब्जेक्ट पढ़ना है आपको और कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सीए क्या होता है, सीएस क्या होता है, सीए में क्या होता है। ठीक है। इसके बाद 3 मिनट्स का जो सेशन होगा, वो होगा हमारे कंपनी सेक्रेटरी संतोष सर का। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा बेटे, आप लोग जो लोग भी हैं, प्लीज आप लोग म्यूट रहें। म्यूट रहेंगे तो आपको आवाज भी अच्छे तरीके से सुनाई देगी। आपको भी एक टाइम मिलेगा जिसमें आप क्वेश्चन आंसर हमसे राइज करेंगे और आपके सारे प्रॉब्लम्स का आंसर हम आपको आज देंगे। तो मैंने आपको बताया कि एक फेज जो हमारा होगा, वो फेज हमारा होगा कंपनी सेक्रेटरी संतोष सर का, जिसमें वो आपको गाइड करेंगे कि अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो इसके लिए आने वाले फ्यूचर में आपके लिए क्या प्रोविजंस हैं, आप कैसे अपने करियर को बना सकते हैं, कौन कौन सी जगह है जहां पे आप जाकर के आप अर्न कर सकते हैं, आप अपने आप को परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे आप अपने करियर्स को एक लंबी उड़ान की तरफ लेकर के जा सकते हैं, कैसे आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, इसके बारे में आप संतोष सर बताएंगे। और उसके बाद हम आपको बेटा 15 से 20 मिनट्स का सेशन देंगे, जिसमें आप जितने भी बच्चे हैं, आपके जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं बेटा, आप उस क्वेश्चन को राइज करेंगे और आपके जितने भी डाउट्स हैं, उस डाउट्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लियर करेंगे। ओके, तो सबसे पहला सेशन मैं करता हूं है कि जैसे ही हम 10th क्लास का आपने एग्जामिनेशन दिया है, मेरी जहां तक जानकारी है कि आप सारे बच्चे इस बार आपने 10th क्लास का एग्जामिनेशन दिया है, रिजल्ट अभी आपके नहीं आए हैं। बहुत बच्चों का कहना है कि हम लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, लेकिन बेटा आपके सेशन शुरू हो चुके हुए हैं और आप रिजल्ट का एकदम वेट नहीं करें और आप तुरंत डिसीजन लें। बहुत सारे बच्चों ने डिसीजन ले लिया हुआ है और बहुत सारे बच्चे काम कर रहे हैं। जिनको साइंस में बेटा जाना है साइंस में चले गए हैं, जिनको कॉमर्स में जाना है वो कॉमर्स में चले गए हैं, जिनको आर्ट्स की तरफ जाना है वो आर्ट्स की तरफ चले गए हैं। सारे बच्चों ने डिसीजन ले लिया है। प्रश्न नहीं उठता है बेटा कि हम साइंस ले, कॉमर्स ले या आर्ट्स ले। मैंने सीबीएसई को देखा है और लगभग 15 साल का जो बेटा मेरा अनुभव है, 15 ईयर मेरा जो अपना जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस में मैंने देखा कि बिहार में खास करके, बिहार से बाहर भी उत्तर प्रदेश ले लो, मध्य प्रदेश ले लो, बच्चे जो है, अगर मेरा फ्रेंड साइंस कर रहा है तो मैं साइंस करूंगा, मेरा फ्रेंड कॉमर्स कर रहा है तो मैं कॉमर्स करूंगा, मेरे घर में अगर चाचा की लड़की है, चाचा के लड़के हैं, उन्होंने सबने साइंस पढ़ा है तो चलो मैं भी साइंस पढ़ लेता हूं, अगर उन्होंने कॉमर्स लिया तो मैं भी चलो कॉमर्स कर लेता हूं। कभी बेटा ऐसा काम नहीं करता। खास करके बिहार की मैं बात करूं तो बिहार में सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि सब लोगों को साइंस ही पढ़ना है, सारे लोग साइंस पढ़ते हैं और सब लोग सोचते हैं कि साइंस ही हमको पढ़ना है, लेकिन बेटा साइंस ही एक दुनिया नहीं है। बहुत बड़ी दुनिया है साइंस की, लेकिन साइंस ही एक दुनिया नहीं है। सारे बच्चे
उस स्ट्रीम के अकॉर्डिंग टू नहीं ढल सकते। हर बच्चों की पढ़ाई लिखाई का स्टैंडर्ड अलग होता है। कुछ बच्चे कॉन्सेप्ट वाइज बहुत स्ट्रांग होते हैं, कुछ बच्चे लिटरेचर वाइज बहुत स्ट्रांग होते हैं, और कुछ जो बच्चे बेटा हमारे होते हैं वे बच्चे सिटिंग एबिलिटी उनकी बहुत हाई होती है। कुछ बच्चे जो 10th जिस स्कूल से आपने पास किया है वहां पे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की जानकारी उस तरह से नहीं मिल पाती है, या आपके पास उस तरह के रिसोर्स अवेलेबल नहीं हो पाते हैं जिस रिसोर्स से आप बहुत अपने आप को डेवलप कर सके। तो आपको आइडेंटिफाई करना है। आपके पिताजी के बताए, ऐसा नहीं कि पापा ने कह दिया कि बेटा हम साइंस ले रहे हैं और मेरी बात अगर कुछ गार्जियन तक पहुंच जाए तो मैं अपने आप को सफल महसूस करूं। और मैं गार्जियन से भी कहना चाहता हूं कि आप प्लीज अपने बच्चों के साथ बैठे, आप अपने बच्चों से बात करें, आप अपने बच्चों से पूछें कि बेटा आपको करना क्या है। स्ट्रीम्स के सिलेक्शन करने में बेटा बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चों को मैंने अपने लाइफ में देखा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले साइंस ले लिया, 6 महीने के बाद कॉमर्स ले लिया, ठीक है, और फिर पता चलता है 1 साल के बाद कहा कि ना हमसे साइंस हो पा रहा है ना कॉमर्स हो पा रहा है, आर्ट्स ले लिया। बच्चे हमारे पास आए, हमने पूछा बेटा ऐसा क्यों हुआ, तो क्या कहे, सो घर में हमारे बड़े पापा हैं, बड़े पापा के दोनों लड़के लड़की उन्होंने साइंस लिया और उन्होंने इंजीनियरिंग किया। सर देखिए हम गए, मुझे तो कोटा में कोई बात ही नहीं समझ में आई। बेटा ऐसी परेशानी है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जो स्टूडेंट होता है, जो बच्चा होता है, वो जितना अपनी चीजों को समझ सकता है इतना उसके पेरेंट्स नहीं समझ सकते, उसके टीचर उसको उतना आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। अब मैं प्रॉमिस करके आपको बताता हूं, मेरा जो अपना पर्सनल अनुभव है बेटा, आज जितने बच्चे आप हैं, आप बहुत छोटे हैं अभी और आपको लग रहा होगा कि आज हम क्या बातचीत कर रहे हैं। बेटा ये जो प्लेटफॉर्म लोगों ने आपको दिया है, इस प्लेटफॉर्म के लिए लोगों को साइकोलॉजिस्ट के पास जाना होता है, बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। दिल्ली चले जाओ, मुंबई चले जाओ, सबसे पहले जो गार्जियन होते हैं वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और उनसे बात करते हैं कि सर आप जरा इस बच्चे से बात कीजिए कि बच्चा जीवन में कैसे आगे बढ़ेगा, बच्चा किस तरीके से आगे बढ़ना चाहता है। सर मैं इस बच्चे को, आप देखिए इससे बात कीजिए और बताइए मुझे कि मैं इस बच्चे को किस तरीके से काम करूं। एक मैसेज आ रहा है, प्रियांशु कुमार जी, हम आपके मैसेज का बात करेंगे बेटा, हम आपके चैट की का भी आंसर देंगे, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूं आपके चैट को। सेशन वाइज हम सब बात करेंगे, आप हमसे वीडियो पे भी बात करेंगे, वो सेशन भी मैं आपको दूंगा बेटा, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। समझो कि आपके हम लोग भी टीचर ही हैं और एज ए शिक्षक के नाते थोड़ा सा वेट करते हैं। सब सेशन हमने सबको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है और उस वर्क के अकॉर्डिंग टू हम बात करते हैं। ओके प्रियांशु जी, आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसका जवाब दिया जाएगा। तो मैं बात कर रहा था कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि बच्चा पहले अपने आप को एनालाइज करे। कल एक बच्चा मेरे पास आया, एक गार्जियन लेकर के आया कि सर क्या किया जाए, इस बच्चे को कैसे क्या दिया जाए, साइंस दिया जाए, कॉमर्स दिया जाए। मैंने 2 शब्द बच्चे से बात किया कि बेटा एक बात बताओ, क्या मैथ्स में आपका इंटरेस्ट है? अगर आप मैथ्स करते हैं तो आपका सेल्फ इंटरेस्ट है कि नहीं? टीचर के डर से नहीं पढ़ना है, पापा के डर से नहीं पढ़ना है, बहन बहुत अच्छा काम कर रही है उसके डर से नहीं पढ़ना है। सबसे पहले आपको अपने इंटरेस्ट को देखना है कि आपका क्या इंटरेस्ट है। और मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा मूल मंत्र है बेटा आपका सेल्फ इंटरेस्ट और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपने सेल्फ इंटरेस्ट दिखा दिया और आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखा दिया और जिस सब्जेक्ट में आपका सेल्फ इंटरेस्ट और कॉन्फिडेंस है तो आप उस स्ट्रीम को सेलेक्ट करें, आप बहुत आगे जाएंगे। तो सबसे जरूरी ये चीजें है कि आप अपने आप को एनालाइज करें। मैं कहता हूं इसका एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है। एक बार मुझे मौका मिला एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाने का, तो मैं किसी के साथ गया था, तो उनके पास जब वो बच्चा पहुंचा तो उन्होंने कहा कि ठीक है अंदर एक कमरा है उसमें आप चले जाइए। वो बच्चा गया तो वहां कुछ था नहीं, वहां एक चेयर लगा हुआ था और सामने मिरर लगा हुआ था। तो बच्चा कि सर वहां तो कुछ है ही नहीं, वहां तो सामने मिरर है और एक चेयर लगा हुआ है। तो उन्होंने बोला कि आप जाकर के वहां बैठिए और अपने आप को उसमें देखिए। वो बच्चा गया, 10 मिनट मिरर को अपने आप को देखा। बेटा मैं आपको बता दूं कि जब वो बच्चा उस साइकोलॉजिस्ट के पास आया
तो उस बच्चे को अपने बारे में वो सारी चीजें मालूम थी जो साइकोलॉजिस्ट उसको बताने वाला था। ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बच्चों बता दूं, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं आपको बता दूं, किसी के सलाह पे न चलें। सबसे पहले अपने आप को आइडेंटिफाई करें। आप देखें कि 9th 10th में आपका क्या स्टैंडर्ड है। आप देखें कि 10th क्लास में जो आपने स्टडी किया हुआ है, 10th क्लास में जो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा है, 10th क्लास में आपने जो सोशल स्टडी पढ़ा है, किस सब्जेक्ट के ऊपर आपका कितना कंट्रोल है। और जब आप उस चीजों को जान जाएंगे, उस चीजों को पहचान जाएंगे कि किस सब्जेक्ट के ऊपर आपका कंट्रोल है बेटा, देन उसके बाद अगर आप सब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद इसमें सफलता आपको जरूर मिलेगी। चलिए मैं एक एक करके थोड़ा सा टिप्स देता हूं आपको। सब्जेक्ट स्ट्रीम को सिलेक्शन करने से पहले आप कौन सी बातों को ध्यान में रखें। बेटा देखो, एक अगर आपको 9th 10th में आपने एग्जामिनेशन दिया है और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 2 स्ट्रीम है साइंस में, एक बायो स्ट्रीम है और एक मैथ स्ट्रीम है। मैथ स्ट्रीम्स में मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री ये तीनों सब्जेक्ट को स्टडी करना होता है। और बायो स्ट्रीम में हम लोग को बायो फिजिक्स और केमिस्ट्री को एस्टैब्लिश करना पड़ता है। बेटा जी जब आप सिलेक्शन करते हैं तो अगर 10th क्लास में आपने जो एग्जामिनेशन दिया हुआ है और आपका अगर कैरियर, ध्यान से मेरी बातों को यहां पर सुनेंगे सब लोग, कि आपका अगर कैरियर आपने पहले से डिसाइड किया हुआ है, यहां पे आपके कैरियर को डिसाइड करना भी आपके लिए अनिवार्य है। आपने अपने कैरियर को अगर डिसाइड किया हुआ है कि आपको इंजीनियरिंग में जाना है बेटा, एकदम कैरियर डिसीजन होना चाहिए वहां पर। ऐसा नहीं कि चलो नहीं यार साइंस लेते हैं, आगे जो होगा देखा जाएगा, ऐसा नहीं। सबसे पहले आपको अपने बारे में है, कुछ भी हो जाएगा, मुझे इंजीनियरिंग करना है और प्राइवेट इंजीनियरिंग नहीं करना है, मुझे आईआईटी और एनआईटी को फोकस करना है। जैसे कि आज के स्थिति में इंजीनियर की जो हालत हो गई है बेटा, अगर मुजफ्फरपुर में साइंस के अगर 15 कोचिंग है बेटा, अगर कोटा में कोचिंग है, पटना में कोचिंग है, तो उसमें 90% टीचर है जो इंजीनियरिंग वाले टीचर पढ़ा रहे हैं, जिन्होंने बीटेक किया हुआ है। तो मार्केट में अब बीटेक की स्थिति बहुत खराब हो गई है। तो जरूरी है कि अगर आप साइंस स्ट्रीम को सेलेक्ट करने जा रहे हैं तो इसके लिए आप पहले फोकस कर ले कि आपको एनआईटी और आईआईटी को परफॉर्म करना है। और अगर आप एनआईटी और आईआईटी के परफॉर्म करने लायक अगर है, आप उतना मेहनत कर सकते हैं, आप उतनी अपनी स्ट्रेंथ को दिखा सकते हैं, आपकी वो सिटिंग एबिलिटी है, आपने मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री के ऊपर इतना मेहनत किया हुआ है 9 और 10 में, देन यू कैन चूज अ साइंस स्ट्रीम। दूसरी सबसे बड़ी बात कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मैं अभी साइंस स्ट्रीम के बारे में बात कर रहा हूं। पहला बेटा मैंने आपसे कैरेक्टरिस्टिक साइंस स्ट्रीम लेने के लिए मैंने बात की। दूसरा क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े चंचल होते हैं। आप में से भी कुछ बच्चे होंगे जो बड़े चंचल होंगे। टीचर जैसे ही बोर्ड पे कुछ लिखते हैं, वो बोर्ड पे बताते हैं, एक बार सुनो और वो चीजें आपको एक्सेप्ट हो जाता है, आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप उसको सीख जाते हैं। दैट्स मींस कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही पॉजिटिव है। आपको 2 बार बताने की जरूरत नहीं, आप बहुत शार्प माइंड से किसी भी चीज को काम को करते हैं। बेटा जी मैं आप बता दूं, ऐसा अगर आपके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स है, देन चूज द साइंस स्ट्रीम। दूसरा जो स्ट्रीम हमारे पास है बायो का। आप जानते हैं कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग से ज्यादा टफ हमारा मेडिकल सेक्शन पड़ता है। मेडिकल सेक्शन को भी आपको सेलेक्ट करने के लिए जो स्ट्रीम है, मैंने पहले बताया कि बायो होता है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। बेटा बायो में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती है, सबसे ज्यादा परेशानी किसमें होती है? फिजिक्स में। और फिजिक्स एक ऐसा पेपर है, आप कहेंगे सर आप तो कॉमर्स के टीचर है, आप साइंस के बारे में कैसे जान रहे हैं? बेटा मैं आपको बता दूं बेटा कि मेरा जो 12th है वो साइंस से था और उसके बाद मैं सीए प्रोफेशन की तरफ गया था। और 12th साइंस से करने के बाद मैंने कॉमर्स की स्टडी की और सीए प्रोफेशन की तरफ मैं मूव किया और उस कोर्स की तरफ हम गए। मेरे कहने का बेटा ये मतलब है
कि जो सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसके क्वालिटी के बारे में, उसका जो कैरेक्टर है सब्जेक्ट का, उसको आपको पता होना चाहिए। तो जो फिजिक्स है, सबसे ज्यादा परेशान यही सब्जेक्ट करता है बच्चों को, सबसे ज्यादा परेशान। और बायो जो सेक्शन है बेटा, इस बायो सेक्शन में या इंजीनियरिंग के सेक्शन में ये जो फिजिक्स है, ये आपके लिए बहुत बड़ा एक आइडिया लेकर के आने वाला है। अगर आप करियर बनाना चाहते हैं साइंस में, तो आपको देखना पड़ेगा कि 10th में फिजिक्स के ऊपर आपकी कितनी पकड़ है। और दो बातें और मैं बेटा बता दूं आपको कि जब साइंस स्ट्रीम आप ले रहे हैं, तो जो साइंस स्ट्रीम में आपने 9, 10 क्लास में पढ़ा है, उसी का एक बड़ा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे देखना है, उसका एक बड़ा कॉन्सेप्ट आपको लेना है, और उसी की डेवलप स्टडी आपको 11th 12th में आके करनी है। दूसरी बात मैं बेटा बताऊं आपको कि पहले से मेंटली आपको प्रिपेयर हो जाना पड़ेगा, पहले से मानसिक तौर पे आपको प्रिपेयर हो जाना पड़ेगा कि मुझे एनआईटी या आईआईटी, ये दो चीजों को फोकस करना है। अगर आप सोचते हैं कि चलो ना यार हम इंटर कर लेते हैं, साइंस कर लेते हैं और उसके बाद देखेंगे, नहीं बेटा, पहले ऑब्जेक्टिव फिक्स करो, ऑब्जेक्टिव फिक्स करो, देन अपने को देखो, अपने को समझो, और उसके बाद में स्ट्रीम को सेलेक्ट करो। तो मैंने साइंस के बारे में बात की आपसे। बेटा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बात करता हूं, कॉमर्स। देखो साइंस में और कॉमर्स में दो बड़ा अंतर है। कॉमर्स में क्या है कि कोई बच्चा ऐसा भी होता है जो 9, 10 में अच्छे तरीके से उसने पढ़ाई नहीं की और 9, 10 के कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाया साइंस में, वैसे बच्चों के लिए हमारे लिए कॉमर्स बहुत अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि आप 99% वाले कॉमर्स नहीं लेते हैं। बेटा अभी हमारे कोचिंग से पिछले साल स्टेट टॉपर हुआ राघव, और वो अभी एसआरसीसी जो सपना हमारा होता है वहां इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहा है एसआरसीसी से। मेरे कहने का ये मतलब है कि 99% वाले भी कॉमर्स ले सकते हैं अगर उनका एम प्रोफेशनल कोर्स हो। तो कॉमर्स जिस तरह से आप साइंस को पढ़ते हैं, इसी तरह से कॉन्सेप्चुअल स्टडी कॉमर्स में भी होती है। तो कुछ बच्चे 11th 12th को ऐसे ही बहुत सारे गार्जियन बोलते हैं यार कॉमर्स कोई सब्जेक्ट है क्या? वो कौन से गार्जियन बोलते हैं? जो कॉमर्स को नहीं जानते एक्चुअल। मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोग को कॉमर्स का मीनिंग नहीं पता, कॉमर्स का डिफिनीशन नहीं पता। बहुत सारे बच्चे आते हैं हमारे यहाँ बीकॉम एमकॉम में दूसरे जगह से पढ़ करके, तो उनको मैं पूछता हूं बेटा जरा कॉमर्स को बता दो, कॉमर्स क्या होता है, तो उनको कॉमर्स के बारे में ही नहीं पता होता है कॉमर्स क्या होता है। तो जिस तरह से आईआईटी और मेडिकल बेटा होता है, इसी तरीके से हम लोग सीए, सीएस और सीएमए की तरफ, प्रोफेशनल कोर्स की तरफ जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खास बात आपके पास क्या है कि कॉमर्स का स्टडी 11th क्लास से 0 लेवल से हम लोग करते हैं, और यहाँ बच्चे अगर कुछ वीक भी हैं, कुछ कमजोर बच्चे भी हैं, तो हम उनको भी अपने कॉन्सेप्ट में लेकर के आगे बढ़ जाते हैं। तीसरा जो स्ट्रीम आपके पास बेटा होता है वो होता है आर्ट्स का स्ट्रीम। मैं आपको बता दूं कि अगर आपका फोकस यूपीएससी की तरफ है, बीपीएससी की तरफ है, और भी बहुत सारे चीजें हैं जिसके एग्जाम्स को आप दे सकते हैं, तो उसके लिए आपको आर्ट्स स्ट्रीम को सेलेक्ट करना पड़ता है। मैंने पहले ही बताया, कोई बच्चा होता है 10th में कहता है कि पापा मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री मन ही नहीं लगता पढ़ने में, लेकिन सोशल स्टडी मेरा बड़ा स्ट्रांग है, ज्योग्राफी मुझे बड़ी अच्छी लगती है, सिविक्स मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो बेटा जी मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसी बात आपके साथ है तो बेटा आर्ट्स स्ट्रीम को सेलेक्ट करो। और मैं बता दूं बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज हैं आर्ट्स के। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं, अभी तो लॉकडाउन है, इस बार तो कोई बच्चा बाहर जा ही नहीं पाएगा। आपको जो भी डिसीजन लेना है वो डिसीजन आपको मुझे जो अगर आप जिस डिस्ट्रिक्ट के हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में लेना है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही लेना है। मेरा मानना यही है कि हम सब लोगों का यही सोच है कि सारे प्लेटफॉर्म जो है सो ऑनलाइन ही है, पूरे सेशन के लिए चलने वाले हैं, पूरे ईयर के लिए। इसलिए बेटा एकदम फटाफट, एकदम रुको मत, रिजल्ट का वेट मत करो, डिसीजन ले लो। सेशन आपका स्टार्ट हो चुका हुआ है। सेशन की शुरुआत 11th की अप्रैल से ही शुरू हो जाती है, और अभी तो बेटा जून आ गया। जून में तो मैं बता दूं कि हमारे संस्था में जो बैच हमारे जो स्टार्ट हो रहे हैं 11th क्लास के कॉमर्स के, वे वेडनेसडे से स्टार्ट हो रहे हैं।
बैच हमारे 11th क्लास के फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहे हैं। ऑलरेडी 2-3 बैच हमारे यहाँ काम कर रहा है, 2-3 बैच हमारे यहाँ चल रहा है। तो जो बच्चे बहुत कॉन्सेप्चुअल हैं, उन्होंने डिसीजन ले लिया हुआ है, उनको वेट करने की जरूरत नहीं है। वो साइंस में हो तो साइंस में चले गए, आर्ट्स में हो तो आर्ट्स में चले गए, कॉमर्स में हो तो कॉमर्स में चले गए। बेटा मैंने प्रयास किया है आज, वैसे मैं आपको एक सेशन भी दूंगा एंड में, आप पूरी बातों को सुने, ध्यान से सुने। और मैंने प्रयास किया है कि आपको मैं साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के स्ट्रीम को मैं बताऊं कि किस तरीके से आप उसको सेलेक्ट करें, उसको लें। अब मैं चाहूंगा कि हमारे सृजन कॉमर्स क्लास के डायरेक्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट रजनीश सर से कि वो फोकस करें और थोड़ा बच्चों को बताएं कि अगर बच्चा कॉमर्स में अगर आगे बढ़ना चाहता है तो क्या सब्जेक्ट होते हैं 11th 12th में, देन उसके बाद टीए क्या होता है, सीएस क्या होता है और सीए में क्या होता है, इसके ऊपर फोकस करें और अपने कैरियर को कैसे आगे बच्चा बढ़ा सकता है, इसके ऊपर फोकस करें। ठीक, संतोष सर। रजनीश सर, धन्यवाद सॉरी सर। सर, रजनीश सर। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो सारे बच्चे को गुड मॉर्निंग। एक रिक्वेस्ट है आप लोग से कि अगर जो बच्चे कंफर्टेबल है प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, ऑडियो मत ऑन कीजिएगा अगर कंफर्टेबल है तो, नहीं तो कोई ऐसा नहीं परेशानी है, क्योंकि वीडियो ऑन होगा तो वैसे ही आपका फेस दिखेगा मुझे, और फेस दिखेगा तो उससे मुझे एक्सप्रेशन पता चलेगा कि आपका इंटरेस्ट कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है, ठीक है ना। सबसे पहले मैं सर कंटिन्यू किए थे, सर बड़ा अच्छा बताए थे कि कैसे आपको स्ट्रीम का सिलेक्शन करना चाहिए, स्ट्रीम आपको कैसे लेना है, कॉमर्स कैसे लेना है, साइंस कैसे लेना है, आर्ट्स कैसे लेना है और क्यों लेना है। बहुत अच्छा सर बताएं आप लोग सब। एक लाइन में मैं इसको और बताना चाहूंगा डियर, सबसे पहले ना आप अपना एम एक फोकस कर लीजिए, एम डिजाइन कर लीजिए, टारगेट कर लीजिए कि आपको बनना क्या है, लक्ष्य क्या है आपका। जैसे लक्ष्य होता है कि सर मुझे इंजीनियर बनना ही है, हर हालत में बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, हर हालत में बनना है, या हो सकता है लक्ष्य हमको सीए बनना है, हर हालत में बनना है, सीएस बनना है, हर हालत में बनना है। अभी बात करेंगे सीएस, सीएस, सीएमए की। हमको सिविल सर्विसेज में जाना है, आईएएस, आईपीएस बनना है, हर हालत में बनना है। तो डियर सबसे पहले अपना लक्ष्य सिलेक्ट कीजिए और फिर देखिए कि किस रास्ते से आपको आसानी से वो लक्ष्य मिलेगा। जैसे अगर आपको आईएएस, आईपीएस बनना है तो ठीक है, सारे स्ट्रीम वाले जा सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद, लेकिन जो रास्ता आसान है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे आर्ट्स पास से जाना ज्यादा आसान है, आपको इंजीनियरिंग करना है उसके लिए आसान क्या है, साइंस से है। तो पहले अपना एक लक्ष्य तैयार कीजिए, टाइम लीजिए, 1 दिन 2 दिन अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, अपना गोल तैयार कीजिए, फोकस कीजिए, हम लोग से बात कीजिए, दिक्कत आती है तो अपना लक्ष्य तैयार कीजिए और उसके लिए जो आसान रास्ता है उसका आप चुनाव करें। और मैं यहाँ हम लोग सृजन से हैं तो थोड़ा सा हम लोग ने सोचा है कि आप लोग को आर्ट साइंस सब के बारे में बताया जाए। प्रणव सर बहुत अच्छा बताए हैं, साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों के बारे में बताएं, लेकिन मैं सिर्फ फोकस होता हूँ कॉमर्स पे डियर। सृजन कॉमर्स क्लासेस से हम लोग है। कॉमर्स में सर क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, अगर कॉमर्स स्ट्रीम हम लोग चयन कर लेते हैं तो कॉमर्स स्ट्रीम में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा डियर। सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि हम लोग को 11th पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद 12th पढ़ना पड़ेगा। सर 11th में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, तो मेजर सब्जेक्ट जो है डियर 11th में हम लोग को अकाउंट पढ़ना पड़ेगा, बिना अकाउंट के कुछ नहीं हो सकता है। दूसरा बीएसटी पढ़ना पड़ेगा, उसको उसका फुल फॉर्म है बिजनेस स्टडीज। तीसरा इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स में भी 2 पार्ट होते हैं, माइक्रो और मैक्रो, वो इकोनॉमिक्स वाले सर डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा जानते हैं कि 11th में भी यही पढ़ना होता है, 12th में भी यही पढ़ना होता है, उसका थोड़ा डिटेल में पढ़ना होता है, कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं जो आप लोग जब तैयारी करेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा। थोड़ा सा डिटेल में हम लोग ये लेते हैं कि सर आखिर अकाउंट में हमें क्या पढ़ना है, बिजनेस स्टडीज में हमें क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में हमें क्या पढ़ना है, सो डेट कि आपको इंटरेस्ट आए कि कॉमर्स में आखिर पढ़ना क्या होता है। तो डियर मैं बात करता हूँ, जैसे मैं ऑफिस में बैठा हूँ, जितना सारा बिजनेसमैन होता है, जितनी भी आप कंपनी देखते हैं, वो बिना कॉमर्स के नहीं चल सकती है, बिना अकाउंट के नहीं चल सकता है। सबसे पहले आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे आप जनरल स्टोर पे गए 2 किलो चीनी खरीदे तो वो भी बिल बना के देता है, वो भी बिल बना के आपको देता होगा, पैसे लेते होंगे, तो उस ट्रांजेक्शन का हम लोग लेन देन करते हैं। आप लोग सुने होंगे कि हमें टैक्स देना होता है, तो आखिर भैया हम टैक्स कैसे निकालेंगे, जब तक हमें अकाउंटिंग नहीं करेंगे, अकाउंट नहीं जानेंगे,
जब तक हम बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे, आप लोग एक वर्ड सुने होंगे बैलेंस शीट, तो ये सारा कहाँ पढ़ना होता है हमें? अकाउंट में। यानी कि बिजनेस का ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, रुपये पैसे से रिलेटेड मेन मोटो है हम लोग का मिलने का, आप लोग का भी आने का, रुपया पैसा। तो रुपये पैसे से रिलेटेड जितनी भी बात होगी वो कहाँ होगी? अकाउंट में होगी, या ये आप कहें कि कॉमर्स में होगी। तो जितना भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, वित्तीय लेन देन है, उसको हम लोग अकाउंट में सीखेंगे, कैसे रिकॉर्ड करेंगे और कैसे अपना खाता बही बुक्स ऑफ अकाउंट को हम लोग रखेंगे। दूसरी बात आती है डियर बिजनेस स्टडीज की। तो बिजनेस स्टडीज में हम लोग देखेंगे कि बिजनेस क्या होता है, उसके कितने टाइप होते हैं, उसके कितने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। यानी कि जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटिंग का ट्रांजेक्शन करती है, अकाउंट रिकॉर्ड करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाता है, तो आखिर बिजनेस क्या होता है, कैसे चलता है, उसमें हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। कंपनी क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होता है, सारा चीज डिटेल में स्टडी करेंगे। थर्ड वन है अपना इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में दो पार्ट है, एक माइक्रो है, दूसरा मैक्रो है। तो डियर आप लोग देखते होंगे जैसे डिमांड सप्लाई की बात आती है, तो वो हम लोग को माइक्रो में पढ़ना होता है कि डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई का क्या होगा, सप्लाई घटेगा तो डिमांड का क्या होगा। तो वो सारा चीज हम लोग इकोनॉमिक्स में देखेंगे। उसके अलावा भी कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जैसे कि मैथ वगैरह है, मैथ है जो 11th में भी पढ़ना होता है, 12th में भी पढ़ना होता है। उसके बाद कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट है, तो वो सारा आप लोग 11th 12th में पढ़ेंगे। सर एक बात बताइए, ये तो समझ गए 11th 12th में पढ़ेंगे, तो इसमें अगर कॉमर्स हम लोग लेते हैं तो आगे क्या क्या स्कोप होते हैं? डियर आगे तो बड़ा सारा स्कोप होता है, वो सारे स्ट्रीम में होता है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस सारे स्ट्रीम में बड़ा सारा स्कोप होता है। और ऐसा नहीं है जो स्कोप मैं अभी बता रहा हूँ वो सिर्फ कॉमर्स के लिए होता है, वो साइंस वाले बच्चे भी आ सकते हैं। हम लोग फोकस करते हैं ज्यादा प्रोफेशनल कोर्स की तरफ। तो प्रोफेशनल में 3 कोर्स होता है। पहला सीए, जिसको कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलते हैं, जो मैं खुद हूँ। दूसरा सीएस, जो अभी संतोष सर हमारे साथ लाइन पे नहीं है, किसी रीजन से नेट का इशू आया होगा। दूसरा होता है सीएस कंपनी सेक्रेटरी, और थर्ड वन होता है सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट। सर ये समझ में आ गया। ये बताइए कि सीए में क्या करना होता है, सीएस में क्या करना होता है, सीएमए में क्या करना होता है। तो डियर जो मैं आपको अकाउंट के बारे में बताया हूँ 11th 12th में जो पढ़ना होता है, या फिर आप जानते हैं टैक्स, तो हम लोग अकाउंट और टैक्स के बारे में मेजर कहाँ पढ़ते हैं? सीए में पढ़ते हैं। सीए में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, इन डेप्थ में पढ़ते हैं। सीएस और सीएमए में भी पढ़ते हैं, लेकिन सीएस में हम लोग सीए में क्या पढ़ते हैं, सॉरी, डिटेल में हम लोग अकाउंट और टैक्स के बारे में जानते हैं। यानी कि उसमें हम लोग एक्सपर्टीज हासिल करते हैं। यानी कि कोई क्लाइंट आए तो हम उसको बता सके कि आप जितना अर्न किए हैं उस पर क्या टैक्स लगेगा, नहीं लगेगा। आप लोग इसमें जॉब भी कर सकते हैं, मेरे जैसे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ऑफिस खोल के भी काम कर सकते हैं। सर दूसरा सीएस क्या होता है? सीएस जैसे नाम से ही लग रहा है, कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी में मेनली फोकस किया जाता है लॉ पे। वैसे आपको सारा सब्जेक्ट पढ़ना है डिटेल में, सारा सब्जेक्ट वही पढ़ना होता है जो 11th 12th में हम पढ़ के आए होते हैं, उसको डिटेल में पढ़ना होता है। यहाँ पे यार 11th 12th में बेसिक ओवरव्यू लेना होता है, और यहाँ पे हम लोग को प्रोफेशनल कोर्स में क्या होता है, इन डेप्थ जाना पड़ता है, किसी भी चीज का लॉजिक ढूंढना होता है, रीजन ढूंढना होता है। तो दूसरा अगर कंपनी सेक्रेटरी की बात करें डियर, तो उसमें लॉ जितना भी बड़ी बड़ी कंपनी होती है उसका कंप्लायंसेज जो देखता है, कंप्लायंसेज यानी कि लॉ रेगुलेशन से रिलेटेड बातें जो देखता है वो कौन देखता है? सीए देखता है, सॉरी सीएस देखता है, कंपनी सेक्रेटरी देखता है। तीसरा है सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट में क्या होता है डियर, मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप लोग का एक कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, आप लोग मोबाइल फोन बनाते हैं, तो मोबाइल फोन का कॉस्टिंग कैसे निकाला जाए? कॉस्टिंग यानी कि लागत मोबाइल का कितना आया है, क्योंकि मार्केट में हम किसी भी चीज को सेल तभी कर सकते हैं, सेल प्राइस तभी आप निकाल सकते हैं जब आपको कॉस्टिंग पता हो। जैसे मोबाइल जितना बनाएंगे उसमें प्रॉफिट लेके क्या करेंगे, हम लोग सेल करेंगे। तो वो कौन डिपार्टमेंट करता है? वो कॉस्टिंग सीएमए का डिपार्टमेंट करता है। तो कॉमर्स में बड़ा सारा स्कोप है, सीए सीएमए सीएस प्रोफेशनल कोर्स है, और भी बड़े सारे कोर्स है, बीकॉम बीबीए, जैसे ही आप आएंगे तो पता लगेगा। तो ये सारे कोर्स के बारे में हम किस में पढ़ेंगे? कॉमर्स में पढ़ेंगे। कोई भी कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं प्रोफेशनल। और इसमें जहां तक मैं एक लाइन में अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है डियर। इतना अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग सोच सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में
जो पूरा वर्ल्ड जो चल रहा है बिजनेस पे ही चल रहा है, बिजनेसमैन ही चला रहे हैं उसको, तो उसी बिजनेसमैन को आपका सारा चीज क्या करना है, देखना है, रिकॉर्ड करना है, उसी के बारे में जानना है। तो क्या है डियर कि कॉमर्स में बहुत स्कोप है और बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है। आपको दिन रात रुपए पैसे की ही बात करनी पड़ेगी, कंप्लायंस से रिलेटेड ही बात करना पड़ेगा। तो कॉमर्स एक बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है। और जैसे ही 11 12 आते हैं और जैसे ही सर ने बताया है कि हमारे यहाँ बैच स्टार्ट होने वाला है वेडनेसडे से, आपको उसके लिए मैसेज भी चला जाएगा। जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे ज्वाइन कर सकते हैं। और एक वीक का उसमें ट्रायल क्लास होगा, प्री क्लास होगा, तो आपको कोई इशू नहीं है, एक वीक क्लास करके देखेंगे और देन अच्छा लगेगा तो हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं उसमें। और हमारे साथ संतोष सर भी अब लाइन पे आ रहे हैं। तो संतोष सर डिटेल में बताएंगे कि आखिर सीए, सीएस, सीएमए करते हैं तो उसके बारे में कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या है, हम लोग को जॉब मिलता है, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं तो उसमें कितना पैसा मिलता है, क्या मिलता है। तो संतोष सर हमारे पास लाइन पे है, तो सर बताएंगे कि अगर हम सीए करते हैं, सीएस करते हैं, सीएमए करते हैं तो क्या अपॉर्चुनिटी है और क्या थ्रेट्स है, और जॉब में जा सकते हैं, प्रैक्टिस में जा सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि संतोष सर इस टॉपिक पे कंटिन्यू करें और हमारे बच्चे को थोड़ा सा मार्गदर्शन दे कि अगर हम कॉमर्स फील्ड में जाते हैं तो उनके पास क्या क्या स्कोप बचेगा। ठीक है, थैंक यू सर, कंटिन्यू कीजिए। सर थैंक यू सर, वेलकम बच्चों आपको। बच्चों अपने जीवन के आप उस फेज पे अभी खड़े हैं, उस मंजिल पे खड़े हैं, उस चौराहे पे खड़े हैं जहां से आपको अपने जीवन का निर्णय लेना है। और अक्सर सफलताएं आपके निर्णय पे निर्भर करती है। मुझे एक कोट याद आ रहा है, एक बार हमारे इंडिया के नहीं वर्ल्ड के बोल सकते हैं बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, जिसको आप भली भांति जानते हैं, मिस्टर रतन टाटा जी। तो जब वो एक बड़ी सी इंटरनेशनल कंपनी को एक्वायर कर रहे थे, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा वाली कंपनी को, तो मीडिया वाले ने पूछा उनसे, सर ये आप क्या कर रहे हैं, अपनी कैपेसिटी से बियॉन्ड कैपेसिटी जाके आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, क्या लगता है आपको, आप सफल हो पाएंगे? तो उन्होंने जवाब दिया था, मैं उस जवाब को बोलना है मुझे, उन्होंने जवाब दिया था, मैं ये नहीं देखता हूं जो ऐसा करने से क्या होगा, मैं डिसीजंस लेता हूं और उसे सच करके दिखाता हूं, सत्य में बदल करके दिखाता हूं। तो ये कहां से आता है? अगर कोई व्यक्ति इतना डिसीजंस मेकिंग पे अपना विश्वास करता है, मैं अब विश्वास की बात पे आता हूं, ट्रस्ट की बात पे आता हूं। अक्सर बच्चे में एक दुविधा होती है, मैं कौन सा कोर्स चूज करूं। सर लोग अभी आपको बीच में मैं कुछ टेक्निकल की वजह से ऑफलाइन हो गया था, तो प्रणब सर, डॉक्टर प्रणब सर, सी रजनीश सर आपको बहुत सारी बातें बताए हैं। कैरियर का सिलेक्शन और डिसीजन मेकिंग कोई जरूरी नहीं है जो आप कॉमर्स ही सिलेक्ट करें। आपके पास एक बहुत सारे ऑप्शंस, मैंने बोला ना चौराहे पे आप खड़े हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। तो अभी आपको ये देखना है आपकी लाइफ का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है, आपका सपना क्या है। आपके अपने सपने को पहचानना होगा, जीवन में करना क्या है, उद्देश्य क्या है, एम क्या है, टारगेट क्या है। अगर आप ये तय कर लेते, अभी एक बच्चे का एक सवाल था, सर हम सोच नहीं पा रहे क्या करना है। वही सोचना है। हम लोग यहाँ पे बैठ के आपको सारे आपके नॉलेज शेयर कर रहे हैं। जो आप अगर साइंस लेते हैं तो आपके पास लाइफ में क्या क्या ऑप्शन है, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे। अगर आर्ट्स लेते हैं आप तो आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे। लेकिन कॉमर्स लेते हैं जब आप, सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेंगे, साइंटिस्ट नहीं बनेंगे, इसके अलावा दुनिया का हर क्षेत्र में आप काम कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं हमारे डॉक्टर प्रोफेशंस हो, इंजीनियरिंग प्रोफेशंस हो या साइंटिस्ट प्रोफेशंस हो, तो हर जगह कॉमर्शियलाइजेशन है।
डॉक्टर की सेवा आपको अगर अवेल हो पाती है तो ड्यू टू कमर्शियलाइजेशन, कॉमर्स की वजह से अवेल हो पाती है। यह जो इंस्ट्रूमेंट होता है डॉक्टर का, जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते आला, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है? फैक्ट्री में होती है। कौन करता है? बिजनेस करता है, इंडस्ट्रियलिस्ट करता है। तो हमारे खास तौर से बिहार समाज में कॉमर्स को लेके बड़ा ही एक पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। उस पॉजिटिव थिंकिंग को जनरेट करना है। कॉमर्स एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे तो खुद आपको अपने लाइफ के लिए अपॉर्चुनिटी है ही, साथ साथ जॉब क्रिएशंस भी करते हैं, आप दूसरे के लिए भी कुछ करते हैं। तो आपको ये सोचना होगा आपके लाइफ का एम क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। और आप ये मन में दुविधा बिल्कुल नहीं रखना, कोई भी सेगमेंट आप चूज करें, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, हर बच्चे में पोटेंशियल्स होती है। और मैं एक बात आज शेयर करना चाहता हूं आप लोगों के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां तक मेमोरी की बात होती है, हम अपने मेमोरी का जो कैपेसिटी है उसका ओनली 5%, जो साइंटिस्ट होते हैं ओनली 5% यूज कर पाते हैं। आप सोच सकते हैं हमारे पास गॉड गिफ्टेड कितनी बड़ी कैपेसिटी है, उसका यूटिलाइजेशन हम अंडर यूटिलाइज करते हैं। साइंटिस्ट जब 5% यूज करके इतनी बड़ी उपलब्धि, अचीवमेंट हासिल करते हैं, तो हम कितना परसेंट यूज करते होंगे आप सोच सकते हैं। तो यहां पे सवाल है, जीवन में सफल होने के लिए आपको उद्देश्य फिक्स करना होगा, ऑब्जेक्टिव फिक्स करना होगा। और जब आपको ये मालूम हो गया चलो कॉमर्स लेना है, अब कॉमर्स लेना है, कॉमर्स करना है, तो इसके बाद क्या क्या आपके करियर में ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एमबीए, बीबीए, सीए, सीएस, सीएमए, अभी रिसेंटली एक आरबीआई का नोटिफिकेशन आया है। आप आरबीआई जानते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेंट्रल बैंक है, जो हमारे भारत देश में मॉनेटरी पॉलिसी को मॉनिटर करता है, सारे बैंकिंग सेगमेंट को रेगुलेट करता है, फाइनेंशियल सेक्टर का वो रखवाला है। उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जो ऑल बैंकिंग को मस्ट आईसीएसआई का जो मेंबर है सीएस, उसको रिक्रूट करना है। थिंक बच्चे, अक्सर मैं पूछता हूं बच्चे आप आर्ट्स लेना चाहते हैं, क्यों लेना चाहते हैं? तो उनका जवाब होता है जो हम बैंक में नौकरी करना चाहते हैं, बैंक मैनेजर बनना चाहते हैं। लेकिन अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो आपके पास वैरायटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है। आप जिस कोर्स को करके ओनली आप बैंकिंग तक सीमित रह सकते हैं, लेकिन अगर कॉमर्स कोर्स करते हैं तो आपका जो हॉराइजन्स है बहुत वाइड है। आपने इनकम टैक्स का नाम सुना होगा, यूपीएससी की जो एग्जामिनेशंस होती है उसके अंदर में आईएएस, आईपीएस और आईआरएस और आईएफएस। आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इनकम टैक्स के कमिश्नर, जीएसटी के कमिश्नर, सेल टैक्स के कमिश्नर, और भी विभाग हैं, कस्टम, एक जमाने में एक्साइज डिपार्टमेंट था। सारे के जो रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं मोस्टली दे आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं। इसके अलावा आपने नाम, मैं एक नाम बोलना चाहता हूं, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कुछ वर्ड हो सकते हैं अभी आपके लिए बहुत कंफर्टेबल नहीं होंगे। कैपिटल मार्केट का नाम, कंपनी का नाम आप लोगों ने सुना होगा या नहीं सुना होगा तो आज सुन लीजिए। तो कैपिटल मार्केट का सेबी जो है वह रखवाला होता है, पूरी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, इंडस्ट्री हैं, उसकी जो फंडिंग, इन्वेस्टमेंट सारे को देखने वाला भारत सरकार का मंत्रालय है। उस मंत्रालय के अंदर में सेबी आती है। तो सेबी के जो चेयरमैन होते हैं या जनरल मैनेजर्स होते हैं सारे कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जितने भी कॉमर्शियल डिपार्टमेंट है, इनके चेयरमैन, बोर्ड, एक कानून होता है उसमें लिखा हुआ था पार्लियामेंट एक्ट में, जो मस्ट हैव ए कॉमर्स बैकग्राउंड।
इन जितने का जो सिलेक्शंस होता है सबका कहीं ना कहीं कॉमर्शियल बैकग्राउंड होना होता है। कॉमर्शियल बैकग्राउंड करने का मतलब कॉमर्स स्ट्रीम से उन्होंने पढ़ा हो। अभी एक इंडिया में लीगल लेजिस्लेशन में ट्राइब्यूनल का एक बहुत बड़ा रोल आया है। कंपनी लॉ है या जितने भी भारत देश में लॉ है, जो फाइनेंशियल लॉ है, इंडस्ट्रियल लॉ है, उसमें ट्राइब्यूनल का गठन होता है। अब ट्राइब्यूनल का जो मेंबर होगा, टेक्निकल मेंबर होता है, उसमें चेयरमैन भी होते हैं, टेक्निकल मेंबर होते हैं। अब टेक्निकल मेंबर जितने भी होंगे सब कमर्शियल बैकग्राउंड से होंगे। उनके पास नॉलेज होना चाहिए, कंपटीशन एक्ट का होना चाहिए, एमआरटीपी एक्ट का होना चाहिए। तो कॉमर्स का जो बच्चे स्कोप है बहुत वाइड है। अब यह डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैंने पहले ही स्टार्ट किया था, आपको जाना कहाँ है, मंजिल कहाँ है, आपने मंजिल क्या तय करके रखा है। और अगर सही मायने में आपने मंजिल पाने की अगर जिद है आपके अंदर, तो सपना कितना बड़ा भी हो, कितना बड़ा भी हो, उसको आप अचीव कर सकते हैं। पहले ही मैंने रतन टाटा जी का नाम लिया, क्यों लिया? क्योंकि वह इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट है, वह हकीकत में बदलती हैं चीजों को। वह परिस्थिति देख के काम नहीं करते हैं, परिस्थिति को अपने अनुकूल करते हैं। तो बच्चों, आप लोग लाइफ अभी आपका जो है सो यहां से स्टार्ट करियर हो रहा है। एक नई एनर्जी के साथ, नई ऊर्जा के साथ आपको अपने करियर का स्टार्ट करना है। और कुछ भी कीजिए, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, कोई मैटर नहीं है। मैटर क्या करता है, आप कितनी एनर्जी लेवल से उसको ज्वाइन कर रहे हैं, आपके अंदर इंटरेस्ट लेवल क्या है, डेडिकेशंस क्या है, कमिटमेंट क्या है, और जुनून। अगर जुनून पाने की होगी तो आप जरूर उसको अचीव करेंगे। रजनीश सर, बच्चों को अलाउ करते हैं, सेशन को हैंडल कीजिए। अगर कोई बच्चे को कंसर्न नहीं, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। 1 by 1 करके ऑडियो को म्यूट करेंगे और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हो। मैं जी बताइए। बहुत जितने बच्चे आज हमारे साथ यहाँ पे ज्वाइन किए हुए हैं, मुझे लगता है कि शायद मैं अब बता दूं कि आज मैं एक एक चीजों को सुन रहा था, और इस बात की मुझे इतनी खुशी आज है कि 15 साल के कैरियर पे मैंने इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं देखा, जिस प्लेटफॉर्म पे आकर के बच्चों को सब्जेक्ट वाइज और इतने सारी चीजों के बारे में कॉमर्स से रिलेटेड हो, इस तरह का प्लेटफॉर्म आज तक मैंने नहीं देखा। और मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आज आप दोनों की बातें सुन रहा था, बहुत ध्यान से सुन रहा था। हम लोग तो एक साथ हैं, लेकिन इस तरह से सुनने का आप लोग से मौका मिलता नहीं है। और आने वाले समय में बच्चों, जितने भी बच्चे हमारे साथ इस पे हैं, हम प्रयास करेंगे कि एवरी संडे को नए बच्चों के साथ, और जो बच्चे हमारे मिस कर गए हैं उन बच्चों के साथ हम लोग इसी तरह से वेबिनार अभी चलाते रहेंगे, कि ताकि जितने भी बच्चे हमारे साथ जिनको बहुत सारी चीजों की जानकारी नहीं है, उनको जानकारी मिलती है। हम आज इस सेशन में बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं हम अपने चार्टर अकाउंटेंट रजनीश सर को, कि उन्होंने बड़ा बहुमूल्य समय निकाला इस सिस्टम के, और पूरा अथक प्रयास कर रहे हैं कि एक मुजफ्फरपुर को लक्ष्मी नगर कैसे बनाया जाए। हम लोग बेटा कंप्लीट फोकस पे चले गए हैं कि जिस तरह से कोटा के बारे में लोग जानते हैं, आईआईटी के लिए, मेडिकल के लिए, इसी तरीके से 11-12 पे तो बहुत जबरदस्त है, स्टेट टॉपर हम लोगों ने दिया है। और इस बार भी जो अभी बिहार बोर्ड का रिजल्ट बेटा आया, उस रिजल्ट में तकरीबन 76 ऐसे बच्चे हैं। आप मेरे सृजन कॉमर्स क्लास के पेज पर भी जा करके आप उसको वॉच कर सकते हैं। मार्कशीट है, बहुत सारे कोचिंग बस ऐसे ही तस्वीरें लगाती है, रिजल्ट शो करती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। आप सब कुछ हमारा विजुअल रहता है। सृजन कॉमर्स क्लास के पेज पर जाइए, आप पेज पर जाकर के आप सारी चीजें देख सकते हैं। हमारा वेबसाइट है, वहां जाकर के देख सकते हैं, और वहां जाकर के नंबर लेकर किसी भी समय आप रजनीश सर से, संतोष सर से, किसी भी तरीके से आपको जीवन में कुछ जानकारी चाहिए हो तो आप मेरे से फोन करके आप बात कर सकते हैं। हम लोग सदैव आपके साथ हैं। और मेरी दुनिया कंप्लीट तौर पे 2 मिनट सर, 2 मिनट बच्चों, 2 मिनट आपका और बहुमूल्य मैं कुछ कहना चाहता हूं। अभी जो परिस्थिति है कोविड-19, यह एक समस्या है, सारे देश स्तर पे समस्या है। बट लाइफ में प्रॉब्लम हमेशा है। अब देखना ये होता है उस प्रॉब्लम को समाधान कैसे करें।
हम समझ रहे हैं अभी आपके जीवन में आपने एग्जाम दिया है, आपका रिजल्ट आउट नहीं हुआ है, आपके मन में बहुत सारी दुविधाएं होगी कोविड-19 को लेके। बच्चे कोविड-19 के लेके आप मन में जो भी है उसको दूर कीजिए। इसको एक आप सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और एजुकेशन आपको मिलता रहे। और हम लोगों ने सीजन कॉमर्स क्लास का एक सपना यही है, जो हर बच्चे के पास राइट ऑफ एजुकेशन जो है उनके पास उचित एजुकेशन पहुंचे। और इसलिए हम लोग अपने प्रैक्टिस के बहुमूल्य समय में से रजनीश सर, प्रणव सर निकाल के बच्चों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो आप लोगों से बच्चे मैं यह आशा करता हूं जो पॉजिटिव थिंकिंग लेके जाइए, कोई भी कोर्स को ज्वाइन कीजिए, बट पॉजिटिव रहिए और रिजल्ट आपके आएंगे भी। ऐसा नहीं है समस्याएं अचानक से आया है, तो इससे भी निजात हर अगर प्रयास किया जाए तो इससे हम छुटकारा पा लेंगे। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो मैं बात कर रहा था कि अब हम उस सेशन की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें जो भी बच्चे हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, जैसे जो भी बच्चे किसी भी तरीके का प्रश्न अगर पूछना चाहते हो, क्वेश्चन एराइज करना चाहते हो, तो आप प्लीज उस सर के नाम के साथ आप दे सकते हैं। या मान लीजिए कि अगर आपकी आवाज क्लियर तौर पे नहीं आती है तो आप चैट भी कर सकते हैं। आपके मोबाइल फोन में चैट का ऑप्शन है, आप वहां से चैट कीजिए, चैट करके क्वेश्चन आप दीजिए, उस क्वेश्चन का आंसर हम आपको करेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन आवर सेशन बेटा स्टार्ट कर रहे हैं। इस क्वेश्चन आवर सेशन में आपके प्रश्न होंगे और मैं उत्तर दूंगा, और जैसे ही ये प्रोसेस हमारा एंड हो जाएगा उसके बाद में हम अपने सेशन को एंड करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं दो बातें आपको बता दूं बेटा। पूरे उत्तर बिहार लेवल पे हमारा सृजन कॉमर्स क्लास बच्चों को ऑनलाइन क्लास दे रहा है। ऑनलाइन क्लास का ये मतलब नहीं कि व्हाट्सएप पे सिर्फ हम आपको कम्युनिकेट करते हैं, पीडीएफ भेजते हैं, जी नहीं। हमारा 1 आवर का हर पीरियड का क्लास होता है जूम एप्लीकेशन पे। आपके पास अगर बुक अवेलेबल नहीं है, हम आपको सारे बुक के नोट्स अवेलेबल करवा रहे हैं, हम उसी पे टेस्ट ले रहे हैं, हम उसी पे सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और हम लोगों ने अपने आप को परफॉर्म कर दिया है कि अगर लाइव क्लास, फेस टू फेस क्लास नहीं भी हो रही है तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमारा बैच लगभग 9-10 बैच हमारा चलता था, वैसे ही सारे बैच हमारे ऑनलाइन चल रहा है और सारे अलग। अभी आप मात्र 3 फैकल्टी से मिले हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे फैकल्टी हैं हमारे साथ। बहुत सारे सीएमए है, एक मैम है, अखिलेश सिंह सर है, अरविंद सर है, संजीव कुमार सिंह है, बहुत सारे टीचर हैं और सारे प्रोफेशनल टीचर्स हैं। तो एक बच्ची का सर क्वेश्चन आया है, रजनी सर मैं चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन का सर आंसर करें। नंदिनी जी सर। नंदिनी जी, सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। इनका क्वेश्चन है, इफ वी चूज कॉमर्स देन व्हाट आर द स्कोप। अगर हम कॉमर्स का चयन करते हैं तो आगे स्कोप हमारे लिए क्या क्या है, यानी कि हम कौन सा फील्ड ऑप्ट कर सकते हैं और आगे हम कहाँ तक जा सकते हैं इस लेवल पे। तो थोड़ा सा बच्चे मैं बात करता हूँ कि अगर आप कॉमर्स चूज करते हैं तो ठीक है, 11-12 तो है, सब में होता है, साइंस में भी है, आर्ट्स में भी है, कॉमर्स में है। तब मेनली हम लोग प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं, जैसे सीए, सीएस, सीएमए, जिसको मैंने ही बताया है, थोड़ा ओवरव्यू दिया है। डिटेल में जब हम सीए के बारे में कभी सेमिनार करेंगे, वेबिनार करेंगे तो वहां पे डिस्कस करेंगे डिटेल में। अगर उसमें स्कोप की बात करें डियर, तो स्कोप है कि हम लोग के पास 2 स्कोप होता है। या तो हम जॉब कर सकते हैं या तो अपना दुकान खोल के बैठ सकते हैं। जॉब कर सकते हैं या तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाके सिर्फ इंटरव्यू देना होगा। ऐसा नहीं कि दूसरे जगह जैसे क्रैक करके आपको पहले राइटिंग में एग्जाम देना पड़ेगा सिविल सर्विसेज जैसे, और फिर इंटरव्यू देके वहां पे डायरेक्ट आपको रिज्यूम लेके जाना है, वहां पे इंटरव्यू देना है डिग्री के बेस पे। वो कुछ सिंपल क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट रिलेटेड से करेंगे एंड देन वो आपको, अगर आप उनको लगा कि आप सही कैंडिडेट है तो आपको हायर कर लेंगे। सर थोड़ा सा बताइए कि थोड़ा सा अगर हम जॉब में जाते हैं तो सैलरी वगैरह की बात करें तो कितना मिलता होगा, मिनिमम या मैक्सिमम, कुछ ऐसा। तो डियर मैं जस्ट एक एग्जांपल आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। 2012 की बात है, जब मैं सीए कर रहा था तो वहां पे हम लोग का एक प्लेसमेंट हुआ। तो उस टाइम 2012 में जो हाईएस्ट सैलरी गया था वो डियर 72 लाख पर एनम,
72 लाख सालाना किया गया था, यानी कि 6 लाख पर मंथ। अगर मैं ऑन एन एवरेज सैलरी की बात करूं, सर लोग भी यहाँ पे है, फ्रेशर का सैलरी हमारे फील्ड में सीए, सीएस, सीएमए में अप्रोक्स 1 लाख पर मंथ से स्टार्ट होता है, और बाकी डिपेंड करता है डियर आप पे। वर्ल्ड खुला हुआ है कि आप कितना पैसा अर्न कर सकते हैं, और जो भी पैसा हम लोग अर्न करते हैं लीगली अर्न करते हैं, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होती है। और दूसरा बात, आप डियर वो काम कर रहे होते हैं जिसकी सब लोगों की जरूरत है। हम लोग वो फील्ड में है, जैसे कॉमर्स में आज कोई भी बिजनेस इसके बिना नहीं चल सकता। लोग सोच भी नहीं सकते, मोदी जी इवन सोच नहीं सकते हैं कि बिना कॉमर्स के बैकग्राउंड के लोगों के साथ ये दुनिया को या इंडिया को चलाया जाए। हम लोग को अगर इंडिया को चलाना है तो इसके बैकग्राउंड का आदमी को जरूरत पड़ेगा, प्रोफेशनल लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो बड़ा सारा स्कोप है, इसमें जॉब भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस में दूसरी बात है कि आप प्रैक्टिस में भी आ सकते हैं। प्रैक्टिस में कैसे, ऑफिस खोल सकते हैं। ऑफिस खोलेंगे तो आपके पास बिजनेसमैन आएंगे, क्लाइंट आएंगे, वो आपको बताएंगे कि भैया मुझे ये काम करवाना है, रिटर्न फाइल करवाना है, टैक्सेशन करवाना है, ऑडिट करवाना है। हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे ऑडिट क्या होता है, तो आप वो काम भी कर सकते हैं डियर। इसका बहुत ज्यादा स्कोप है। किसी कारणवश प्रोफेशनल कोर्स हम लोग को लेके चलना है कि प्रोफेशनल कोर्स 100% हो। प्रोफेशनल कोर्स नहीं भी होता है तो डियर नॉलेज कहीं वेस्ट नहीं होता है, आप उस नॉलेज के बेस पे कहीं भी जॉब कर सकते हैं। हमारे संतोष सर कुछ बताना चाहते हैं इस पे, मुझे उनके रिएक्शन से लगा, तो सर 2 लाइन बताएंगे नंदिनी को कि इसमें और क्या स्कोप हो सकता है सर। जी, बच्चे साइंस के बाद डॉक्टर बनते हैं और इंजीनियर बनते हैं, तो वो मेडिकल साइंस है, मेडिकल स्वास्थ्य, आपका मेडिकल हेल्थ कैसा है उसको चेकअप को देखते हैं। बट किसी भी देश की, किसी भी कंट्री की फाइनेंशियल हेल्थ, आर्थिक स्वास्थ्य का जो चेकअप है वो हम प्रोफेशनल कॉमर्स के जो बंदे हैं वो करते हैं। किसी भी देश की कंडीशंस, हर कोई को यहीं पे आके खड़ा होना है, पैसे हर कोई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, चाहे वो रिक्शा वाला रिक्शा चला रहा है, चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब देश की सेवा कर रहे हैं। हर कोई का अपना एक ही मुद्दा होता है, जीवन यापन खुद का भी करना और हमारे साथ जो परिवार है उनका भी करना। तो कॉमर्स का ऐसा है फाइनेंशियल हेल्थ, आर्थिक जहां बात आती है तो कॉमर्स की बात आती है। और ये जो सीए, सीएस, सीएमए ये डॉक्टर होते हैं किस फील्ड के? फाइनेंशियल फील्ड के, आर्थिक फील्ड के। किसी भी देश को अगर डिसीजंस लेना है, इनकम टैक्स संबंधित डिसीजंस लेना है या बजट पास होते हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम होती है, फाइनेंशियल कॉमर्स के बंदे टीम होती है, वो सजेशंस देते हैं, उसके बाद सरकार निर्णय ले पाती है। मान लीजिए आरबीआई का सजेशंस आता है गवर्नमेंट के पास और वो डिसीजंस लेते हैं, सेबी की तरफ से डिसीजंस आता है, फिर सरकार निर्णय लेती है। तो कॉमर्स का जो स्कोप है बच्चे बहुत वाइड है। हम इतना, यह दुस्साहस होगा मेरा इस प्लेटफॉर्म पे कहना, अगर साइंस में क्या है स्कोप जो है सो लिमिटेशंस है, आप सिलेक्टेड सेगमेंट है, बट कॉमर्स में तो कोई अंत ही नहीं है। आपकी जीवन यहाँ पे तो इतने अपॉर्चुनिटी हैं भरे हुए, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। ओके, थैंक यू सर। और भी जो हमारे बच्चे हैं, नंदिनी जी, मैं चाहूंगा कि आप वीडियो पे भी आकर के बात कर सकती हैं और आप हमने जो चीजें बताई आपको, उससे आप सेटिस्फाई हैं कि नहीं है, और अगर आपको और भी कोई प्रश्न की जानकारी चाहिए तो आप प्लीज रिप्लाई करें। ये आपका सेशन है। और भी किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना होगा वो भी पूछ सकते हैं। और भी जो बच्चे हमारे साथ इसमें ज्वाइन हैं इस सेशन में, आप अगर किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप रिप्लाई करें। बच्चों, ये सेशन आपके लिए है और ये सुविधाएं आपको दी जा रही है, और नॉलेज एक्वायर करने के लिए हम लोग तो लंदन जाते हैं, विदेश जाते हैं, और आपके घर में बैठ के आपकी सारी जानकारी आपको हम लोग तत्पर है प्रोवाइड करने के लिए। तो आपको मन में किसी भी ढंग का, किसी भी तरह की दुविधा है, किसी भी फील्ड का, 10th के बाद क्या करना है। संतोष सर, नंदिनी जी का एक मैसेज है। निश्चित तौर पे नंदिनी जी, आपने जो लिखा है मैं उसको देख रहा हूँ। निश्चित तौर पे मैं आपको बता दूं कि सर ने बताया भी, हमारे संतोष सर ने बताया भी कि बेटा देखो, साइंस में कहीं ना कहीं साइंस का जो स्कोप है वो एक लिमिटेड है,
उसका लिमिटेशन है। लेकिन सर कॉमर्स का जो फील्ड है इसमें बेटा लिमिटेशन नहीं है। आप छोटी जानकारी रखती हैं तो आप जूनियर अकाउंटेंट बनती हैं, उससे ज्यादा जानकारी सीनियर अकाउंटेंट, और अगर आपने प्रोफेशनल कोर्स को ऑप्ट कर लिया तो आप ऑडिटर बनते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है आपके पास, बहुत सारे फील्ड हैं बेटा जिस फील्ड पे जाकर के आप काम कर सकते हैं। और आज सच पूछिए तो पूरी दुनिया को आज चाहिए बस इकोनॉमी इकोनॉमी इकोनॉमी। आज चारों तरफ लोग बीमार हैं, ये सब जगह पे इस लॉकडाउन को खोल दिया गया। क्यों खोला गया? इसलिए कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमी है। आज भारत सरकार हो, अमेरिकन गवर्नमेंट हो, या कोई भी बड़ी गवर्नमेंट हो, कोई भी देश अगर बेटा है तो आज उस देश में रिसर्च अगर हो रहा है तो सिर्फ इकोनॉमी के ऊपर हो रहा है। और इकोनॉमी का कंट्रोल कौन करता है पता है? हमारे जो दो बड़े भाई लोग बैठे हुए हैं, रजनीश सर, संतोष सर, और जो सीएस और सीएमए वाले जो लोग हैं, जो फाइनेंशियली एडवाइजर लोग जो लोग हैं, वही लोग डिसीजन लेते हैं कि इस इकोनॉमी को कैसे हम कंट्रोल करें। बेटा किसी भी कंट्री के लिए इकोनॉमी का कंट्रोल करना बहुत नेसेसरी है। और आज के डेट में जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हम कॉमर्स वालों का डिमांड वैसे ही बढ़ता जा रहा है। और दुनिया में कभी भी कॉमर्स का डिमांड नहीं रुकेगा। अगर आप छोटे व्यवसायी हैं तो भी आपके लिए कॉमर्स जरूरी है, और आप बड़े व्यवसायी हैं तो आपके लिए और भी जरूरी है। और आप गवर्नमेंट चला रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट हो, आप छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो, कोई बिजनेस चलाते हो, तो नो डाउट बेटा कॉमर्स से बड़ा फील्ड कोई फील्ड नहीं होता। और भी कोई बच्चा अगर क्वेश्चंस आप राइज करना बेटा चाहें तो करें, इसलिए कि हमारा टाइम ओवर हो गया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप जितने भी बच्चे हमारे साथ, और इसके बाद भी मैं आपको बता दूं प्लेटफॉर्म पे, रजनी सर मैं चाहूंगा कि सिस्टम का कांटेक्ट नंबर भी आप मैसेज कर दें कि जो बच्चे बाद में भी सेशन के बाद में भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप बात करना चाहते हैं रजनीश सर से, संतोष सर से, मेरे से, तो आप कांटेक्ट नंबर अभी चैट सर कर देते हैं, वो कांटेक्ट नंबर आप रख लेंगे, कभी भी आप बात कर सकते हैं, इजी गोइंग बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे एक और भी आप लोग से है रिक्वेस्ट, कि अगर किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी आती है कॉमर्स के फील्ड से रिलेटेड, आप हमारे यहाँ क्लास करते हो नहीं करते हो, प्लीज हमें जो व्हाट्सएप से मैसेज गया है या किसी भी सर के कॉन्टेक्ट नंबर पे आप क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं। कोई इशू नहीं हम लोग को कि आप हमारे यहाँ क्लास नहीं कर रहे हैं तो हम उसका आंसर नहीं करेंगे। कभी भी कॉमर्स के फील्ड से रिलेटेड कोई भी डाउट वगैरह आया तो जरूर हम लोग से क्वेश्चन एराइज कीजिए और हम लोग उसका जवाब देंगे। जितना जल्दी हो सके हम लोग उसका रिप्लाई करेंगे। लेकिन कोई भी आपको डाउट आता है, कंफ्यूजन आता है लाइफ को रिलेटेड, अगर अभी भी स्ट्रीम से रिलेटेड कोई भी परेशानी आएगी, मैं सोचूंगा कि हमारे कई सारे वीडियो यूट्यूब चैनल है, सृजन कॉमर्स क्लासेस का, प्रणव सर का भी है, तो दोनों पे ये वीडियो अपलोड करवा दूं और वो वीडियो का लिंक भी आपको शेयर कर दूं कि आपके जो फ्रेंड वगैरह नहीं देख पाए हैं ये सेशन को तो वो प्लीज वॉच कर सकते हैं। और हमें बाद में आप फॉलो अप व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो हमारे काउंसलर आपको कॉल करेंगी एट देन। बैच जो वेडनेसडे से स्टार्ट होने वाला है उसके बाद भी ये स्टार्ट होगा प्रॉपर, हर एक वीक में कोई ना कोई बैच स्टार्ट होते रहता है, तो आप उसके लिए अपना इंटरेस्ट जाहिर कर सकती है। आप कोई भी फील्ड लीजिएगा, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी फील्ड में जा सकती है। कोई भी क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड आपका, आपके फैमिली में किसी का भी, तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं कभी भी। तो अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछिए और हम लोग थोड़ा कंटिन्यू करें, और टाइम भी ज़्यादा हो गया है तो हम लोग इसको अप करेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन और भी किसी बच्चे का है तो पूछिए हम लोग से, कोई भी एनीथिंग। प्रणव सर, थोड़ा सा नन्ही का क्वेश्चन था कि थोड़ा सा सर बायो के बारे में और कुछ बताएं, तो आप थोड़ा 2 मिनट सर बायो के बारे में और बता दीजिए, इनके पास क्या क्या है। देखो बेटा बायो के बारे में तो बहुत लिमिटेड स्कोप है। बायो से 2 तरीके का कोर्स जो होता है, एक तो मेडिकल के क्षेत्र में आप जा सकती हैं, तो मेडिकल के क्षेत्र में जा सकती हैं, तो मेडिकल के क्षेत्र में अगर आप 10th लेवल पे आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री खास करके बहुत स्ट्रांग है तो देन आप मेडिकल के क्षेत्र में आप जा सकती हैं। और मेडिकल के क्षेत्र के लिए 2 तरीके का मेडिकल का एग्जामिनेशन होता है। एक तो प्राइवेट भी जो कॉलेज है वो करवाती है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज जो मेडिकल करवाती है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, और गवर्नमेंट भी एग्जामिनेशन लेती है और गवर्नमेंट कॉलेज से भी मेडिकल का कोर्स करवाया जाता है। अगर मान लीजिए कि मेडिकल के कोर्स में अगर आप सफल हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो
आगे जाकर के ग्रेजुएशन आप माइक्रोबायो से कर सकते हैं। माइक्रोबायो से ग्रेजुएशन आप करके भी आप मेडिकल के क्षेत्र में करियर बना सकते हैं। जैसे लैब टेक्नीशियन का कोर्स होता है, उसमें भी आप जा सकते हैं। इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो बेटा बायो के क्षेत्र में बहुत लिमिटेशन है और बहुत ज्यादा इसमें करियर है नहीं। तो 2 तरीके के करियर में बच्चे जाते हैं और मेडिकल में बहुत सारा एरिया होता है। अभी ज्यादातर डेंटिस्ट का वर्क चल रहा है और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं उसमें मेडिकल में, जो आप कॉलेज में जाएंगे तब जाकर के यहाँ पे आकर के आप काम कर सकते हैं। ओके सर, तो मुझे लगता है कि सर अब किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं है। नहीं है, और नंबर भी बच्चे के पास है ऑलरेडी, तो कोई भी क्वेरी वगैरह आप बात करेंगे, क्वेरी करेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और सृजन कॉमर्स क्लास का वेबसाइट है, वहां पे भी जाके आप सारे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सृजन कॉमर्स क्लास का फेसबुक पेज है, वहां पे भी आप जा सकते हैं और वहां जाइए, वहां से बात कीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, आप लोगों ने इतना बहुमूल्य समय बच्चों के लिए निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आभार व्यक्त करते हैं चार्टर अकाउंटेंट रजनीश सर का और कंपनी सेक्रेटरी संतोष सर का। और इसी तरीके से बच्चों आपके जितने भी मित्र हो, हम एवरी संडे वेबिनार कर रहे हैं। 12th के बच्चों का इवनिंग सेशन में होता है और 10th जो बच्चे पास आउट हैं उनका मॉर्निंग सेशन में होता है। और एवरी संडे हम लोग इस चीज को करेंगे और प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसकी सफलता की जानकारी मिले और इससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे सीखें। और आप सब बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना बहुमूल्य समय हम लोग के साथ बिताया है और हम लोग को दिया है। बोलना चाहूंगा बच्चे प्लीज, लेकिन जो भी डिसीजन आपको लेना है वो जल्दी से लीजिए, आप वेट मत कीजिए कि कौन सा स्ट्रीम आपको चुनना है। लक्ष्य अपना तैयार कीजिए और उसका रास्ता देखिए कि कौन सा रास्ता आसान है आपके लिए, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, और जो भी लेना है उसको जल्दी से लेके अपने करियर की ओर बढ़िए, पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। आप प्लीज रिजल्ट का वेट मत कीजिए या किसी भी तरीके का वेट मत कीजिए। और जो सिचुएशन है कोविड-19, अभी हम लोग को इसी के साथ चलना है, जैसे मोदी जी भी बोलते हैं। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सबके लिए अवेलेबल है, तो आप लोग अपना डिसीजन लीजिए और पढ़ाई को आगे बढ़ाइए। कॉमर्स के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो हम लोग के यहाँ मोस्ट वेलकम है। साइंस, आर्ट्स के और भी सर होंगे, उनके पास जा सकते हैं आप। तो डिसीजन लीजिए और अपना पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, अपने करियर के बारे में सोचिए, क्योंकि एक दिन का भी टाइम आप लोग के पास नहीं है कि आप लोग उसको वेस्ट कर सके। तो 2-3 दिन के अंदर में डिसीजन लेके आप स्ट्रीम का अपना सिलेक्शन कर लीजिए। और प्रॉब्लम उससे रिलेटेड कोई भी आती है तो हमें आप कॉल बैक या व्हाट्सएप पे चैट कर सकती है, कोई इशू नहीं है। जल्दी से अपना पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, क्योंकि एक एक दिन का कीमत तो हम सब लोग जानते हैं। अगर कोई ट्रेन छूट जाता है या बस या फ्लाइट छूट जाता है तो 1 मिनट का कीमत होता है। और आपके कैरियर में एक एक दिन बहुत महत्व रखेगा। जब 12th का आप एग्जाम देंगे तो आपको लगेगा कि एक दिन और काश मिल जाता पढ़ने के लिए। तो वो एक दिन अभी से डियर कहीं से यूटिलाइज कीजिए आप लोग। और इसी के साथ आप सब लोग को फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट हमारे सब पूरे टीम की तरफ से। जो भी करें आप लोग अच्छे से करें और फ्यूचर में कभी भी जुड़ सकते हैं हम लोग से। और कोई भी परिवार में हो, कोई भी कॉमर्स लेना चाहते हैं तो हम लोग से प्लीज उनसे कांटेक्ट करवाइए, ठीक है ना। तो इसी के साथ आज का सेशन यही एंड करेंगे। बाकी हमारे प्रणव सर, संतोष सर, सभी के तरफ से आप सब लोग को बच्चे का धन्यवाद। और इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। क्या संतोष सर, और कुछ संदेश बच्चे को देना चाहेंगे? नहीं सर, नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके बच्चे, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, तो प्लीज बाय और ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर।